गाइस वेलकम। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे साइकोलॉजी के बारे में, ना कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं जानेंगे। क्योंकि आज के मार्केट में निफ्टी में जैसा हुआ है वो जनरली बार बार एक्सपायरी में होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि आप ऑब्जर्व करते हो 3 बजे कुछ ब्रेकआउट आता है और एकदम से ऊपर जाता है, नहीं तो 3 बजे एकदम से डाउन आता है और मार्केट में 100% मैनिपुलेशन हुआ है ऐसा लगता है। बट अकॉर्डिंग टू सेलर को लोग क्या करते हैं, जब मार्केट एकदम डाउन आता है और पुट की वैल्यूज एकदम बढ़ जाती है और कॉल की वैल्यू 6 रुपये 7 रुपये में आती है, तब कॉल में डायरेक्ट एक शॉर्ट कवरिंग आती है और मार्केट एकदम से ऊपर जाता है। तो आज के भी मार्केट में एकदम से ऊपर हुआ है। तो अभी आपको मैं एनालिसिस बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या हुआ आज के दिन। तो आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो मार्केट में, तो एकदम से एक ब्रेकआउट हुआ और उस ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड तो किया है, बट मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं लगा। क्योंकि जैसे मार्केट डाउन आया है उसमें मार्केट एकदम से एक ऊपर के लेवल में स्टेबल नहीं हो पाया और मैं यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट तो कुक किया है, बट ऐसा फुल ऑन मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें बार बार होती है हमारे बायर लोगों के साथ। अगर आप भी ऑप्शन बायर हो तो आप लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा कॉल में। एग्जांपल पकड़ते हैं हम, कॉल में हुआ होगा, बट वो पर्सन अगर कॉल वहाँ पे होल्ड करके बैठता है तो उसका लॉस हुआ होगा। तो एग्जैक्टली ऑप्शंस बाइंग कब की जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस बाइंग एक स्कैल्पिंग टाइप होनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म या दिन भर में होल्ड करना नहीं चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट निकल सकता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि ऑप्शन सेलर का। तो अकॉर्डिंग टू सेंसिबल ऑप्शन सेलर हर एक दिन प्रॉफिट में रहते हैं। जैसे ये 18 लाख रुपए में प्रॉफिट में, 12 लाख रुपए प्रॉफिट में, ये सब चीज़ें प्रॉफिट में क्यों है? क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है और कैपिटल के कारण ये लोग क्या करते हैं, अपने पोजीशंस को हेज करते रहते हैं। और इनका कैपिटल देख लो आप, 3 करोड़ 42 लाख, 22 लाख, 10 करोड़, 2 करोड़। तो इतना कैपिटल होना चाहिए हमारे पास, तब हम मार्केट को अच्छा खासा प्रेडिक्ट करके उसको हेज कर सकते हैं। ना कि एकदम से बाइंग होती है, कॉल बाई करते हैं, जहाँ पे कॉल बाई करते हैं वहाँ से एकदम से डाउन आता है, डाउन आने के बाद जब पुट बाई करते हैं एकदम से ऊपर जाता है। ये सब चीज़ें किसके साथ होती है? जो पर्सन बायर होता है उसके पास होती है। तो हमारा भी लॉस होता है ऐसा नहीं है, बट ऑप्शंस बाइंग में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेलर का अगर आप डेटा देखते हो तो यहाँ पे 100% ओआई बैठे थे। 24,800 के ऊपर में इतना ओआई बैठे थे। ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 24,850 के ऊपर कॉल सेलर बहुत ज़्यादा थे। तो वो तो होल्ड रहने वाला नहीं था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 24,800 के पास में होल्ड करके रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मार्केट इतना नीचे आया कि यहाँ पे होल्ड ना कर पाके डायरेक्ट डाउन आया। और यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हमारा लॉस होता ही होता है। और यहाँ पे कोई बंदा कॉल बाय करता है तो यहाँ पे टाइम दिखे और आज एक्सपायरी थी, तो एग्जैक्टली जहाँ पे मार्केट ऊपर से चला गया वहाँ पे ही क्लोजिंग दिया। तो ये चीज़ें ऑप्शंस बायर का लॉस करती है। तो मेरा मानना है अगर ऑप्शंस बायर हो तो आज के दिन अगर आपका प्रॉफिट हुआ होगा 5,000, 2,000, 1,000 रुपये, उसको घर में लेके जाओ, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करो और डेली बेसिस पे कुछ एक्सेल शीट में ऐसा लिखो जहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है, ना कि वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, तभी अगर आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो साइकोलॉजी है आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बायर क्या होना चाहिए, अगर आपको कॉल में प्रॉफिट होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे और कुछ यहाँ पे अगर बुक करते हो तो दूसरा ट्रेड में अगर ना एंट्री करें तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट है और उसको कंटिन्यू प्रॉफिट सेव करके आप रख सकते हो और दूसरे दिन भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट
अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बायर का लॉस क्यों होता है? ओवर ट्रेडिंग के कारण। और ओवर ट्रेडिंग के कारण ऑप्शंस बायर का क्यों लॉस हो रहा है? बार बार ट्रेड कर रहे हैं और उनके कैपिटल के अनुसार कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो भी उसका अच्छा खासा मैथमेटिक्स वो देखते नहीं कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। चलो हम एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि इन केस हमारा कैपिटल है 1 लाख और 1 लाख के ऊपर अगर हम 1% भी निकालते हैं हर एक दिन का, तो 20 दिन में 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। बट 1 लाख के ऊपर 50,000 भी प्रॉफिट होता है, तो भी लोग ओवर ट्रेडिंग के कारण वो लॉस में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो, तो उसको होल्ड रखिए, प्रॉफिट को होल्ड रखना जानिए। और मैं तो वैसे भी आपको 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली, आप लॉस कैसे मैनेज कर सकते हो। जो बंदा अगर लॉस मैनेज कर रहा है वो मार्केट में टिक सकता है। जैसे कि मैं 5 साल से मार्केट में हूँ, मेरा लॉस मिनिमाइज मैं लॉस करता हूँ और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का मैं ट्राई करता हूँ। अगर लॉस अगर आप मेंटेन करोगे तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ये साइकोलॉजी अगर आप मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड में अप्लाई करते हो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है वो आज जानेंगे। कल क्या हो सकता है मार्केट में। आज का तो मार्केट एकदम से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चला गया और आज जिन बंदों ने भी अगर प्रॉफिट को होल्ड करा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जो ओवर ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं और उनका लॉस हुआ होगा, तो आज के दिन को पकड़ के कल के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो, तभी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ से आप डेली छोटा छोटा प्रॉफिट भी निकालते हो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। अगर आप ऑप्शन सेल हो रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेजिंग की पोजीशन डिप्लॉय कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। वो भी मैं यूट्यूब पे डालता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो आज के दिन निफ्टी ने क्या किया वो यहाँ पे हमने जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना है ऊपर की लेवल पे। तो कल क्या हो सकता है, कल अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे आ सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होगा, डायरेक्ट नीचे आएगा। कितना पॉइंट, जितना हेड बना है उतना नीचे आ सकता है। तो जैसा लेवल था कल के बाद वो परसों भी हो सकता है। तो डेली बेसिस पे हम देखेंगे कि मार्केट आज क्यों रिटर्न आया है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस लेके आ गया है और मार्केट रेजिस्टेंस पकड़ के ही नीचे आता है और सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टूल यूज़ नहीं करोगे तो भी आपका प्रॉफिट होगा, बट अकॉर्डिंग टू सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके अच्छे बनने चाहिए। ये सपोर्ट है, हर एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और हर एक बार ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो एग्जैक्टली कल क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाया है अच्छा खासा, ये यहाँ से नीचे आया तो हमें 24,600 की भी लेवल दिख सकती है कल। और फिर मंडे से और वीक चालू होगा, नेक्स्ट वीक चालू होगा। तो आपको वीकली भी एनालिसिस करना आना चाहिए, तभी आपका बेटर एनालिसिस बन सकता है। तो वीक में क्या दिखा है, यहाँ पे एक डोजी बनाई है। तो मंडे के बाद अगर कंटिन्यू यहाँ पे शेयरिंग बढ़ती है तो नीचे आ सकता है अच्छा खासा। यहाँ पे सपोर्ट है 24,400 का अच्छा खासा। तो हम अभी भी बियरिश है, कल के दिन भी बेरिश रह सकते हैं, क्योंकि आज के दिन जो हुआ है वो कल भी हो सकता है। इसलिए मार्केट में जो दिखता है उसके अनुसार आप कॉल या पुट बाय कर सकते हो। तो मैक्सिमम आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे ट्राई करो ट्रेडिंग करने का, तभी आपका ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा खासा बेटर बन सकता है और आपकी साइकोलॉजी भी चेंज हो सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।